बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। ऐवान सदर के अंदर जो इतनी बड़ी मुलाकात हुई आसिफ अली जरदारी और फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दरमियान, ये जो मुलाकात हुई है असल में इसने नून लीग और शरीफ बरादरान के अंदर डाउट्स को पैदा कर दिया है, ख़तरात और उनके अंदर शुकूक व शुबहात को पैदा कर दिया है कि इस मुलाकात के नतीजे में हमारी गवर्नमेंट को जो ख़तरात लाक हो गए हैं, इक़्तिदार को, पावर को, उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। इनको पता है कि आसिफ अली जरदारी कहाँ जाके मारेगा, क्योंकि ये आसिफ अली जरदारी की मरहून मिन्नत या उसकी बतौलत आज गवर्नमेंट के अंदर बैठे हैं। पंजाब के अंदर भी, वफाक के अंदर भी, बलूचिस्तान के अंदर भी। आज अगर ये गवर्नमेंट के अंदर मौजूद है तो सिर्फ और सिर्फ आसिफ अली जरदारी की वजह से। इनको पता है नून लीग इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जानती है और उनको पता है कि हमने अगर किसी मौके पर थोड़ी सी भी स्पेस दे दी पीपल्स पार्टी को, आसिफ अली जरदारी को, तो मुकम्मल तौर पर हमारी हुकूमत के ऊपर ये लोग काबिज हो जाएंगे, नून लीग के ऊपर काबिज हो जाएंगे और नून लीग का खात्मा हो जाएगा। इनको पता है इस बात का। इसी वजह से ये रत्ती बराबर भी पीपल्स पार्टी को, आसिफ अली जरदारी को स्पेस देने के लिए तैयार नहीं। अब हुआ क्या, सीन क्या हुआ, ये आपको इसका कॉन्सेप्ट दे दिया, एक आइडिया कि किस तरीके से ये आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़, ऊपर से तो चले एक है, इत्तेहादी है और सपोर्ट करते हैं, वोट देते हैं, एक दूसरे की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं और उसी की वजह से दोनों की गवर्नमेंट का वजूद कायम है। वफाक के अंदर नून लीग पीपल्स पार्टी, पंजाब के अंदर नून लीग, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी, बलूचिस्तान के अंदर नून लीग पीपल्स पार्टी, इत्तेहादी गवर्नमेंट, ये तमाम की तमाम जो आपको हुकूमतें नज़र आती हैं, ये ऊपर से इनको पता है कि हमारा जो सर्वाइवल है इसी में है अगर हम मिलकर चलेंगे। लेकिन मिलकर चलना भी आखिरकार एक हद तक होता है, दिल से, अंदर से ये एक दूसरे के सख्त तरीन मुखालिफ और दुश्मन है और एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करना, एतबार नहीं करना, एतमाद नहीं करना। ये इनको पता है कि जब भी किसी दूसरे को मौका मिलेगा वो पीठ में छुरा घोंपेगा, ये इनको पता है। तो ये जो मुलाकात हुई है असल में आसिफ अली जरदारी के ऐवान सदर में फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के, इन्होंने पिछले 6 महीने जो काम किया नून लीग ने, अब आप पहले इसकी बैकग्राउंड को समझें और फिर ये जो मुलाकात हुई और इसका जो इम्पैक्ट है, किस तरीके से ये नून लीग के लिए ख़तरा बन चुका है। पिछले 6 महीने से तो इन लोगों ने, नून लीग वालों ने, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ, इन लोगों ने बड़ा इसके ऊपर काम किया कि किसी तरह से इस्टेब्लिशमेंट को हम अपने साथ मिला लें, फील्ड मार्शल आर्मी चीफ को अपने साथ मिला के 1 पेज का एक पूरा ड्रामा क्रिएट करें और 1 पेज का हम शोर मचा दें कि 1 पेज देखें, हम तो एक पेज पर हैं, हमारा तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़ा यस वाला मामला है, उनके साथ बड़ी ज़बरदस्त है, अंडरस्टैंडिंग है, सेटिंग है, सब कुछ है, तो हमें तो कोई ख़तरा नहीं, हमें कोई हिला नहीं सकता, हमें कोई यहाँ से अलग नहीं कर सकता, हमें कोई यहाँ से जुदा नहीं कर सकता। नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हैं और ये 6 महीने से लगे हुए हैं, जिसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जितनी मुलाकातें ट्रंप के साथ, चाइना के अंदर, क़तर के अंदर, दुबई के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, वो सारी मिला के आप देख लें, तमाम की तमाम वीडियोस, मुलाकातें, तस्वीरें पिछले 6 महीने में शहबाज शरीफ, जनरल आसिम, शहबाज शरीफ, जनरल आसिम, शहबाज शरीफ, जनरल आसिम। अब पीपल्स पार्टी सारा कुछ देख रही। पीपल्स पार्टी इसलिए भी इस बात को समझती है कि ठीक है ये गवर्नमेंट के अंदर मौजूद है लेकिन हमारी बारी आने वाली है, क्योंकि 2.5 साल का एक मुआहदा है, उसे इनकार नहीं किया जा सकता। आज जितना मर्जी लोग कहें कि 2.5 साल का मुआहदा जो है वो अब ख़त्म हो गया, अभी भी मौजूद है। इक़्तिदार से, पावर से ये लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो पीपल्स पार्टी ने कहा कि ठीक है 2.5 साल ये कर लें। अब पीपल्स पार्टी को अंदाज़ा हुआ कि ये तो 2.5 साल क्या, अपना भी 2.5 साल और हमारा भी 2.5 साल ये तो हड़प करना चाहते हैं, उसके ऊपर भी कब्ज़ा करना चाहते हैं। तो इस वजह से पीपल्स पार्टी एक्टिव हुई और उसने फिर चाइना के अंदर भी
मैसेज कन्वे किया दुबई के अंदर मोहम्मद बिन सलमान को, पाकिस्तान के अंदर भी इस्टेब्लिशमेंट को मोहसिन नकवी के ज़रिए से ये पैगाम कन्वे किया गया। तो मोहसिन नकवी ने जो पैगाम कन्वे किया, मोहसिन नकवी ने बताया कि इस्टेब्लिशमेंट के जहन में क्या है और आसिफ अली ज़रदारी के जहन में क्या है। जब उसने पैचअप करवाने की कोशिश की, उसने कहा कि हम डायरेक्ट आपकी मुलाकात करवा देते हैं, तब जाके ये मोहसिन नकवी के कहने पर आसिफ अली ज़रदारी और फील्ड मार्शल के दरमियान मुलाकात हुई। अब इस मुलाकात के अंदर फील्ड मार्शल ने कहा कि नहीं, आपके बगैर तो हमारा वजूद नहीं, आपकी सपोर्ट की वजह से, वोट की वजह से नंबर गेम है और 2/3 मेजॉरिटी बनी है, 26वीं आईनी तरमीम हुई है, जिसकी वजह से हमने निज़ाम के ऊपर पूरा कब्ज़ा हासिल किया है। तो आपके बगैर तो ये पॉसिबल नहीं। जनरल आसिफ ने तो मामला ठंडा करने की कोशिश की, लेकिन आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि यह मामला ठंडा नहीं हो सकता, क्योंकि नून लीग हमारा भी जो 2.5 साल का टेन्योर है उसको हड़प करना चाहती है। ये हमारे लिए काबिल कबूल। और उधर से एक और जो चाल चली जा रही शहबाज शरीफ की जानिब से या नून लीग की जानिब से, नून लीग की लीडरशिप, शरीफ ख़ानदान के इनकी जो मोहताजी है, पीपल्स पार्टी के ऊपर जो डिपेंडेंस है, मोहताज है असल में नून लीग पीपल्स पार्टी के वोटों की। तो उसके लिए भी एक काम किया जाए, बलदियाती इंतखाबात और फिर उसके बाद जो दूसरे इंतखाबात हैं, ज़िमनी बाई इलेक्शन, PTI के MNA को डिस्क्वालीफाई करके वहाँ से नून लीगी जितवा के 30-40 नंबर 140-50 का हो जाए, मखसूस नशस्तें डाल के 170-80 का नंबर करके, तो ये जो मोहताजी है पीपल्स पार्टी की, इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो ये आसिफ अली ज़रदारी को नज़र आ गया। अब उसने फ़ैसला कर लिया, पीपल्स पार्टी के साथ मशवरा शुरू कर दिया कि इससे पहले ये मुकम्मल तौर पर हमारे ऊपर जो डिपेंड करते हैं ये ख़त्म हो जाए और नून लीग पीपल्स पार्टी को ऐवान सदर से भी निकाल दे, चेयरमैन सेनेट भी निकाल दे, फिर उसके बाद बलूचिस्तान गवर्नमेंट से भी निकाल दिया। इससे पहले कि ये इक़दाम किए जाएँ नून लीग की जानिब से, नून लीग जिसकी तैयारी शुरू कर चुकी है, ये सब कुछ किया जाए, हमें पहले ही इस हुकूमत को घर भेज देना चाहिए, इसको बरतरफ कर देना चाहिए, असम्बलियाँ तहलील कर देनी चाहिए, डिसॉल्व कर देनी चाहिए, मुल्क के अंदर नए इंतखाबात करवाने चाहिए। तब देखते हैं कि इनको कितना वोट पड़ता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को पता है कि आज इलेक्शन हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, जब भी इलेक्शन होंगे कम से कम नून लीग को वोट नहीं पड़ने वाला। इनकी काली करतूतों की वजह से और इनकी बुरी कारकर्दगी की वजह से इनको वोट नहीं पड़ने वाला। इनका वोट बैंक मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। वो सारा चला गया PTI के पास और बाकी बचा कुचा चला गया TLP के पास, इनके पास कुछ भी नहीं। तो पीपल्स पार्टी ने यह फ़ैसला कर लिया, ऑन बोर्ड लिया गया आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से। अगर इन्होंने ये फ़ैसला किया हमें ख़त्म करने का, तो हम इसकी गवर्नमेंट को ही बरतरफ करके असम्बलियाँ डिसॉल्व करके नए इलेक्शन कॉल कर देंगे।